हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। उसमें मेरी तरफ से एक लास्ट टॉपिक रहता है जिसमें हमें करना है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं रिवाइज वैल्यू को, अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं रिवाइज वैल्यू को तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इससे पहले मैंने जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो सारे कंसिस्टेंसी से करवाए हो। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस देखी नहीं है तो आप जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि आपको स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। तो आज मैं आपको करवाऊँगी एग्जाम्पल नंबर 40। इसमें मैं आपको दोनों तरीक़ों से करवाऊंगी। अगर हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट करते हैं। एग्जांपल 40, ए बी एंड सी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 332 देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2023। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है जिसमें क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, कैश एंड बैंक है, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग का बैलेंस गिवन है कि द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब वो नई रेशो में लेके जाएंगे प्रॉफिट लॉस को। 432 में पहले 332 था, अब 432 हो जाएगा उनका रेशो। स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है 1,10,000 से। बैलेंस शीट के अंदर 120 है, अब 110 रह गया, 10,000 का यानी लॉस हो चुका है। मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो चुका है 10% से। प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेब्ट के ऊपर वो 5% से मेंटेन किया गया है। बिल्डिंग एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ जाना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो जाना। तो यहाँ पे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो चुकी है 20% से। लायबिलिटी है जो 2500 की, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड की गई है। लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स पड़े हैं, यहाँ इंक्लूड की गई है। इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, यानी अब ये लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। जब लायबिलिटी अराइज नहीं होती है वो फर्म के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको अब लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यहाँ पे जो रिवाइज वैल्यू है वो रिकॉर्ड करके चलनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अ जनरल रिजर्व। यहाँ पे वो अपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगे। डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पूछी है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो एक एक करके हम सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो भी असेट्स का लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया है वो वैल्यूज़ को हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 40, तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन 110 से हो चुका है। स्टॉक हमने देखा कि पहले हमारे पास स्टॉक 120 था, 110 हो गया, यानी कि 10,000 से क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। जब असेट्स कम हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। 2 में क्या चला जाएगा, स्टॉक की वैल्यू कितने से डाउन जा चुकी है, 10,000 से। तो 10,000 से हम स्टॉक की वैल्यू दिखा देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो चुकी है, मशीनरी की वैल्यू कम हो चुकी है, तो वो भी क्या कर दें, हम क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से, क्योंकि जब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो उससे उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 1,59,000 से। 10% जब डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो 15,900 रह जाएगी, ये 15,900 डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट के ऊपर क्रिएट किया है। जब डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं जिससे डेटर्स कम हो जाते हैं, तो डेटर्स कम हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे, यानी प्रोविज़न फॉर डेटर के नाम से हम लिखेंगे इसको, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से लिखेंगे। कहते हैं 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो डेटर्स हमने देखा 44,000 के हैं, 44,000 के ऊपर 5% जब हम करते हैं तो 2,200 के आ गया, प्रोविज़न आ गया। तो ये सारी असेट्स है जो वो डाउन जा चुकी हैं, तो हम सारे का बैलेंस इकट्ठा करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो 28,100 से क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। ये तो वो एंट्री है जब हमारी असेट्स की वैल्यू क्या जा चुकी है, डाउन जा चुकी है। नेक्स्ट एंट्री में कहता है हमें, कहता है बिल्डिंग है जो एप्रिशिएट हो चुकी है। बिल्डिंग एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि बिल्डिंग की वैल्यू अब बढ़ चुकी है। जब बिल्डिंग बढ़ गई है यानी असेट्स बढ़ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करके चलते हैं। हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग 2 लाख से थी, 2 लाख का 20% जब हम करते हैं यानी कि 20,000 से क्या हो चुका है, बिल्डिंग बढ़ चुकी है। तो बिल्डिंग बढ़ चुकी है तो क्या करें, उसको असेट्स बढ़ जाते हैं तो उसको डेबिट करते होते हैं। ये डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं बच्चों, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब करवाया आपको रीज़न बताए हुए हैं। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके देखिए पहले, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैंने ये डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया है। नेक्स्ट कहते हैं कि लायबिलिटी है जो 2500 की वो क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है, अब अराइज नहीं होगी।
यानी कि क्रेडिटर्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से हम दिखा देंगे कितने से कम हो चुके हैं, 2500 से। तो ये हमारे पास बेनिफिट हो चुका है। तो उसको भी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2 में क्या दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन दोनों को टोटल करके हम कितना दिखा देंगे, 42,500 से। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हमें इससे प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन से आते हैं तो भी हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे, अपने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा मैंने आपको करवाया हुआ है पिछले क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप देखिए ताकि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी मिले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो रिवैल्यूएशन में मैंने ट्रांसफ़र किया वो सारी की सारी हम यहाँ पे पोस्ट करके चलेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया, डेबिट किया हुआ है। डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे, ये डेबिट साइड होती है इसकी। तो डेबिट साइड पे मैं सारे अपोजिट नेम लूँगी। जैसे टू स्टॉक के नाम से दिखाएंगे। तो स्टॉक हमारे पास 10,000 से है तो 10,000 पोस्ट किया जाएगा। टू मशीनरी के नाम से, तो मशीनरी में मेरी बैलेंस पड़ा है 15,900 तो 15,900 दिखा देंगे। ऐसे प्रोविज़न फॉर डेट के नाम से जो हमने डेटर के ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट की है 2200 से, तो हम यहाँ पे बैलेंस दिखा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो मैं क्रेडिट साइड लूँगी। अपोजिट नेम बाय बिल्डिंग के नाम से दिखाएंगे। बिल्डिंग के अंदर बैलेंस पड़ा है 40,000 का। ऐसे नेक्स्ट जो क्रेडिटर्स कम हो गए थे सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से दिखाएंगे 2500 से। तो जब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल यहाँ पे हम टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ बन रही है 14,400 से। तो 14,400 क्या आ गया, प्रॉफिट। अगर यहाँ बैलेंस आता है तो किस चीज़ का होता है, प्रॉफिट का। तो इसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने पार्टनर्स के अंदर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू के नाम से। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जितने पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स हमारे पास, ए बी सी। तो हम यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डालेंगे, बी कैपिटल अकाउंट और ऐसे सी कैपिटल अकाउंट के नाम से, सी कैपिटल अकाउंट। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशो में किया जाएगा, ओल्ड रेशो में, यानी कि 3:2 के अंदर जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 5400, ऐसे 5400। और नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस बनता है इसका 3600। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया था। अब हम इसकी जर्नल करते हैं। प्रॉफिट की जर्नल क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करके चलते हैं क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जितने डिस्ट्रीब्यूट किया बैलेंस वो सारे हम ट्रांसफ़र करते हैं ए कैपिटल अकाउंट के नाम से। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास बी कैपिटल अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट पार्टनर हमारे पास सी, तो 2C कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हमारे पास जो बैलेंस था वो 14,400 था। 5400 ए ले गया, 5400 बी ले गया और 3600 सी ले गया। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो यानी कि उसको किस रेशो में हम बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, तो हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही गिवन है। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A:B:C। तो हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है 3:3:2 और हमारे पास न्यू रेशो भी गिवन है। न्यू रेशो कितनी गिवन है हमारे पास 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो में से जब हम न्यू रेशो माइनस कर देते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। तो ऐसे ही हम अब कैलकुलेट करके चलते हैं कि हमारे पास कितना कितना सैक्रिफाइस बनता है पार्टनर द्वारा। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस या गेन पर चल जाएगा। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, ए का ओल्ड शेयर देखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे न्यू शेयर। ए के जो ओल्ड शेयर बनता है वो बनता है 3/8 से और माइनस करते हैं उसमें से 4/9। जब हम एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये बनता है 5/72, इसका गेन बनता है। ऐसे बी में हमारे पास ओल्ड शेयर 3/8 है, माइनस करेंगे न्यू शेयर 3/9, तो यहाँ पे इसका 3/72 इसका बनेगा सैक्रिफाइस। ऐसे सी का शेयर निकालते हैं, ओल्ड शेयर मेरे पास 2/8 है, माइनस करते 2/9 तो इसका बनेगा 2/72, तो इसका बन जाएगा सैक्रिफाइस। तो 2 पार्टनर्स यहाँ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उसको क्रेडिट कर देंगे, जो गेन कर रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करें। तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 में क्या कर देंगे, बी की कैपिटल अकाउंट, ऐसे 2 में क्या जाएगा, सी का कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, बैलेंस कितना गिवन है जनरल रिजर्व का 36,000 से। तो 36,000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/72 करके। तो जब 5/72 करेंगे तो 2500 इसका आ जाएगा। ऐसे 36,000 का जब हम करते हैं 3/72 तो हमारे पास 1500 से आते हैं। 36,000 का जब हम करते हैं 2/72 तो हमारे पास 1000 से आता है। तो इसकी हम पोस्टिंग करते हैं जैसे जैसे यहाँ पे इसके बैलेंसेस आते हैं। ए के सामने कितना बैलेंस है हमारे पास, हमने देखा कि ए का जो बैलेंस बनता है वो कितना है 2500 से। तो ए के सामने कितनी पोस्टिंग कर देंगे 25 से। ऐसे बी के सामने कितना बैलेंस पड़ा है 1500 से और यहाँ पे इसका 1000 से।
तो इस तरीके से इसकी पोस्टिंग थी। जब हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसमें क्या करते हैं हम सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो में करते हैं। बच्चों ये भी कंसेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्लासेस में बताया हुआ है, समझाया अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी लास्ट क्लास तो आप देख सकते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके बाद कहते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जितने भी कैपिटल के रिगार्डिंग हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है वो सारी हम पोस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ABC, तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं ABC। तो सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं जो ABC। तो यहाँ बैलेंसेस आते हैं बाय बैलेंस BD के नाम से। BD बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, A का 2 लाख से, B का 1,50,000 से, C का हमारे पास 1,50,000 से। तो इस तरीके से मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। अब जितने भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारी पोस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो मुझे यहीं पे नज़र आ रही है A कैपिटल अकाउंट का, यहाँ पे डेबिट है तो इसकी मैं ये डेबिट साइड लूँगी, अपोजिट नेम लेंगे। अपोजिट में क्या है 2 में B कैपिटल अकाउंट, लेकिन पोस्टिंग इसके नाम में दिखाएंगे हम A के अकाउंट में। B के सामने कितना अमाउंट है 1500, तो A के अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी 1500। ऐसे 2 में अपोजिट नेम क्या है C कैपिटल, तो 2C कैपिटल के नाम से कितना बैलेंस आएगा 1000। अब यहाँ पे B और C कैपिटल क्रेडिट है तो यहाँ पे इसकी एक क्रेडिट साइड लेते हैं, अपोजिट नेम लेंगे बाय A कैपिटल के नाम से। तो अब B और C के अकाउंट में कितना पोस्ट कर देंगे, B के अकाउंट में 1500 से, ऐसे C के अकाउंट में डाल देंगे 1000 से। तो अब हमने नेक्स्ट एंट्री की थी रिवैल्यूएशन का, जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी क्या करेंगे हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे क्योंकि ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस की है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया, तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से आ जाएगा। रिवैल्यूएशन के 5400 से, ऐसे 5400 से, और नेक्स्ट का हमारे पास 3600 है। तो इसके अलावा तो कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं है जो हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्ट करनी हो। तो अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से। तो बैलेंस CD कितना बचेगा, इसका आ रहा है 2,02,900 से, ऐसे इसका 1,56,900 से, इसका 1,54,600 से। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ चुके हैं और ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी पूछी गई है कि जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करके चलते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर। तो हम बैलेंस शीट के अंदर इम्पैक्ट दिखाएंगे। जैसे जैसे असेट्स लायबिलिटी में चेंज किया गया है वही हम चेंज यहाँ पे रिकॉर्ड करके चलेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक को चूज़ किया है जिसमें हम चेंजेस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में हमें असेट साइड पे कैश एंड बैंक दिया गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि बैंक बैलेंस है जो एज इट इज़ है 37,000 का। तो 37,000 से मैंने यहाँ पे कैश एंड बैंक दिखा देनी है। लेकिन जो नेक्स्ट डेटर्स है, डेटर्स बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 44,000 से गिवन है, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्या बनाया, प्रोविज़न क्रिएट किया है। तो प्रोविज़न क्रिएट किया था हमने जब एंट्री की थी इसकी, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से कितना दिखाया, 2200 से मैंने प्रोविज़न क्रिएट किया। तो प्रोविज़न को क्या करते होते हैं, डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करें तो हमारे पास बन जाएगा 41,800 से। 41,800 क्या होगा, इसका डेटर्स का अमाउंट आएगा, क्योंकि अब मैंने रिवाइज वैल्यू क्या करना है, इसमें रिकॉर्ड करके चलने हैं। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास असेट कौन सी पड़ी है, नेक्स्ट असेट मेरे पास है स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन हो चुका है 1,10,000 से, तो 110 लूँगी यहाँ पे मैं, पुरानी वैल्यू नहीं, अब रिवाइज वैल्यू लेंगे। मशीनरी की वैल्यू ना एप्रिशिएट हो चुकी है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ गई है, नहीं सॉरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है तो उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके लगेंगे। जब हम 1,59,000 से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 1,59,000, तो उसमें से हमारे पास डेप्रिसिएशन घटाने के बाद मशीनरी की जो वैल्यू बनती है, मशीनरी आती है हमारे पास 1,43,100 से। तो इसमें से मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को घटा दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी के ऊपर। नेक्स्ट मैं लेती हूँ, नेक्स्ट मेरे पास असेट की वैल्यू पड़ी है बिल्डिंग की वैल्यू क्या आ चुकी है, बढ़ चुकी है। तो बिल्डिंग की वैल्यू जितनी पहले तो उसमें ऐड करके अपन लिखते हैं। बिल्डिंग पहले मेरे पास कितनी है, 2 लाख की, 2 लाख में आप ऐड कर देंगे 40,000 से जो बढ़ चुकी है, मैंने ट्रांजेक्शन की है 40,000 की, तो मेरे पास अब बिल्डिंग कितनी हो गई, 2,40,000 से। तो 2,40,000 की क्या होगी, इसमें पोस्टिंग होगी। अब ऐसे ही हम सेम जाते हैं असेट साइड पे। असेट साइड पे मेरे पास पड़े हैं क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़े हैं। इसने बोला था कि क्रेडिटर्स में से मुझे 2500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, तो 24,000 में जब मैं 2500 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितने अब पे करने पड़ेंगे, 21,500 से। जनरल रिजर्व कहता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो मैंने इसको एज इट इज़ दिखा देना 36,000 से। 36,000 मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है। अब उसके बाद आप कैपिटल दिखाते हैं। कैपिटल में जो बैलेंसेस यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट से निकालने हैं वही बैलेंस शो किए जाएंगे। ओल्ड बैलेंसेस को अपन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, तो ओल्ड बैलेंसेस को अपन यूज़ नहीं करते, तो न्यू बैलेंस जो आया हमारे पास वो अपन शो करके चलेंगे। इसमें आया अपने पास 2,02,900 से, ऐसे बी का हमारे पास 1,56,900 से, सी का हमारे पास बैलेंस है 1,54,600 से। तो इन तीनों का हम टोटल करते हैं तो हमारे पास बनता है 5,14,400। तो जब हम इसका टैली करेंगे तो बैलेंस बनता है 5,71,900 से। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों साइड का बैलेंस क्या आ जाएगा, 5,71,900 से।
तो ये सम था बच्चों जब हमने रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड किया। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर मैंने जो इम्पैक्ट है वो दिखाया, जो चेंजेस किए गए हैं अपनी असेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू में। अब ऐसे ही आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाती हूँ, इसी सम को मैं करवाऊँगी नेक्स्ट टॉपिक से, जिसमें रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड ना करने का मतलब क्या है कि जो ये असेट्स हैं, जो ये लायबिलिटी पुरानी वैल्यू से जाएंगे, जो हमारे पास पहले बैलेंस शीट में क्यों होंगी। सिर्फ चेंज किस में आएगा बच्चों, यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है इसमें, बाकी सारी वैल्यू बैलेंस शीट की चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक ही चेंज करेंगे कैपिटल की, क्योंकि ये टॉपिक कौन सा है, व्हेन रिवाइज वैल्यू डू नॉट रिकॉर्ड, जो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो बच्चों, जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम एक सिंगल एंट्री करके एडजस्टमेंट कर देंगे। जैसे जो जो असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी उसको हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और जो जो कम हो जाएगी उसको अलग कर देंगे। यानी डेबिट क्रेडिट बैलेंस को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। उसके बेस पे क्या निकालेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने देखा था कि मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, तो लॉस आया था। लॉस ऑन किस कारण से, स्टॉक की वैल्यू डाउन जाने के कारण लॉस आया था, 10,000 का लॉस आया था। ऐसे नेक्स्ट मैंने देखा कि जो मशीनरी की वैल्यू थी वो डाउन जा चुकी थी, क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुकी थी, 15,900 से मेरी मशीनरी डाउन जा चुकी थी। ऐसे नेक्स्ट मैंने देखा था कि डाउटफुल डेब्ट के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया था 2200 से, तो इसका टोटल जो हमारे पास बनते हैं 28,100 बनते हैं। ऐसे जो हमारी बेनिफिट हुए हैं, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हमारी 40,000 से बिल्डिंग बढ़ चुकी थी, और जो क्रेडिटर्स मुझे पे नहीं करने थे वो थे 2500 से, तो अब इनका टोटल आ जाएगा मेरे पास 42,500। जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, 14,400। यही हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था बच्चों। देखो 14,400 और वही यहाँ आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ही करनी है वहाँ पे। यहाँ तो अकाउंट बना के किया था, वहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसे एडजस्टमेंट में दिखा देना, तो बैलेंस 14,400 आ जाएगा। अब इसको भी हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्वेश्चन में बोला था कि जनरल रिजर्व है उसको भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी कि उसको अपन ने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में दिखाया था। तो अब अपन इकट्ठा ही करते हैं इसमें, क्योंकि वो अलग अलग करने की बजाय अपन क्या करते हैं, इकट्ठा ही दिखा देते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी किसको, जनरल रिजर्व को, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या करना है मैंने अब, वो भी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 36,000 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल बैलेंस बन जाएगा 50,400 से। तो अब मैं जो सिंगल एंट्री के हेल्प से इसको एडजस्ट करूँगी 50,400 से, मैं यहाँ पे कोई भी सेपरेट एंट्री शो नहीं करूँगी, एक ही एंट्री के अंदर सारा बैलेंस शो कर दूँगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था। ए का जो आया था हमारे पास 5/72 गेन आया था, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको पिछले सम के अंदर। नेक्स्ट में मेरे पास 3/72 मेरे पास सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया था। सी में मैंने कैलकुलेट किया था 2/72 से, वो भी अपना सेक्रीफाइस आया था। अब इसको 50,400 को अपना क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50,400 गुना 5/72 ऐसे 50,400 गुना में 3/72 ऐसे 50,400 गुना में 2/72। जब हम इसको 16 आउट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3500 से। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 2100 से। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 1400 से। जो पार्टनर से गेनिंग होता है, गेनिंग पार्टनर को हम क्या करके चलते हैं, डेबिट करके चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करके चलेंगे, इसमें क्रेडिट करके चलेंगे। यानी कि यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ए कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसे बी और सी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल अकाउंट के नाम से। ए के सामने कितना अमाउंट जाएगा 3500 से, इसका 2100 से और इसका 1400 से। तो इस तरीके से हमारी सिंगल एंट्री के अंदर एडजस्टमेंट कर दिया। अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा हो कि अगर रिवाइज वैल्यू को हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। अब इसमें बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों, कि हमने अब कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना करके उसमें क्या दिखा देना है, इसका इम्पैक्ट दिखा देना है। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 कॉलम बना करके हम इसको दिखाते हैं। 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपन लेते हैं ABC का तीनों का कॉलम ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे अपना ABC तीनों के कॉलम ले लेते हैं। तो यहाँ पे A, B और C, ऐसे A, B और C। यहाँ पे सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएंगे, यानी कि बाय बैलेंस BD, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 2 लाख से। ऐसे नेक्स्ट का 1,50,000 से, ऐसे इसका 1,50,000 से। अब हम पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट को, जो मैंने जनरल किया है। यहाँ तो सिर्फ एक ही जनरल किया ना, तो एक ही को अपन क्या कर दें, इसमें पोस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट मैंने क्या किया, डेबिट किया, तो डेबिट साइड में ले लूँगी इसकी, लेकिन अपोजिट नेम से शो करना होता है। डेबिट साइड पे मैं अपोजिट नेम क्या पढ़े हैं, B और C पढ़े हैं, तो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड
टू में बी कैपिटल अकाउंट के नाम से, ऐसे टू में सी कैपिटल अकाउंट के नाम से। लेकिन किसके अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है? ए की, तो इसके ए के अंदर डाल देंगे हम 2100 और ये 1400। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट पड़ी है वो कैपिटल अकाउंट किसकी है? बी और सी की। क्या पड़ी है? वो क्रेडिट में पड़ी है। तो अपन क्रेडिट साइड ले लेंगे, लेकिन अपोजिट नाम से शो करेंगे। अपोजिट नाम क्या है यहाँ पे अपोजिट नाम है बाय ए कैपिटल के नाम से। ए कैपिटल के नाम से दिखाएंगे, लेकिन बी और सी के अकाउंट में शो करेंगे। इसका जो अमाउंट है बी और सी के अकाउंट के पोस्ट करेंगे जितने उनके सामने अमाउंट पड़ी है। कितनी पड़ी है? बी के सामने जो अमाउंट पड़ी है वो है 2100 से, बी में 2100 दिखा देंगे और ऐसे सी के दिखा देंगे 1400। तो यहाँ से इनका टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे जो हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाने हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस कितने आ जाएंगे? टू बैलेंस सी डी के नाम से जो हम दिखाते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 1,96,500। नेक्स्ट का आ जाएगा 1,52,100। इसका आ जाएगा 1,51,400। अब ये बैलेंस कहाँ दिखाएंगे? हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो अब इस बैलेंस का इस्तेमाल हम बैलेंस शीट के अंदर करते हैं कि देखो बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट में क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो एज इट इज जाएंगे सभी के सभी बैलेंस जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है उसमें शो किए जो बैलेंस सारे एज इट इज आएंगे। जैसे हमारे पास कैश एंड बैंक गिवन है क्वेश्चन के अंदर 37,000 की बैलेंस शीट के अंदर गिवन, तो एज इट इज आएगी 37। ऐसे सन्ड्री डेटर्स एज इट इज आएंगे पुरानी वाली 44,000। स्टॉक भी पुराना ही जाएगा 1,20,000। ऐसे ही हमारे पास मशीनरी पुरानी वैल्यू से जाएगी 1,59,000। ऐसे ही बिल्डिंग हमारे पास पुरानी वैल्यू से जाएगी 2 लाख से। अब ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिटर्स जो थे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स पुरानी वैल्यू से जाएंगे 24,000। ऐसे जनरल रिजर्व पुरानी वैल्यू से जाएंगे 36,000। लेकिन चेंज किस में दिखाना है? सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाना है चेंज। अब जो मैंने बैलेंस निकाले थे ना कैपिटल अकाउंट से 1,96,500, बी का निकाला था 1,52,100, सी का निकाला था 1,51,400। तो अब ये बैलेंस आएंगे यहाँ पे तो 5 लाख करके इसका बैलेंस टैली कर देंगे 5,60,000 से। ऐसे इसका बैलेंस आ जाएगा 5,60,000 से। तो इस तरीके से सम बनता है बच्चों। इस चैप्टर का मेरी तरफ से लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने एक ही सम को दोनों तरीक़ों से करवा दिया। अगर हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर चेंज दिखा देना है। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड ना करने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर चेंज नहीं दिखाना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरी क्लासेस को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।